दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखिए, जब कोई ज़िंदगी में कानूनी अड़चन आती है या फिर कोई कानूनी समस्या ज़िंदगी में आती है तो हम सबसे पहले एडवोकेट की तरफ भागते हैं। हम एक अच्छा से अच्छा एडवोकेट करने की कोशिश करते हैं ताकि उस मामले में हमारा पक्ष वो अच्छी तरीके से रख सके और हमारी बात कोर्ट को समझा सके, ताकि हम उस मामले में हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले। और जितना हो सके हम अपने केस की तरफ पॉजिटिवली बढ़ते हैं और हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे मामले में हमें जीत मिले। इसके लिए हम अच्छा एडवोकेट हायर करते हैं जिसको अच्छी नॉलेज हो, जो कोर्ट में अच्छी तरीके से अपने पक्ष को रख सकता है। तो दोस्तों, बात ये है कि कई लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि सर, क्या हम अपने केस की पैरवी खुद कर सकते हैं? क्या हम अपना वकील खुद कर सकते हैं? मतलब हम खुद अपना वकील एज़ एन अपॉइंट हो सकते हैं? हम अपने मामले की पैरवी क्या खुद कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई कानून है इस देश में? दोस्तों, ऐसा कानून भी है देश में और हमारे देश का संविधान भी हमें जो है इस बात का अधिकार देता है कि हम अपने केस की पैरवी खुद कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हम वकील नहीं करना चाहते, चाहे हमारी आर्थिक कंडीशन सही नहीं है या फिर किसी और कोई रीज़न है हमारे पास में, तो अगर हमें लगता है कि हम अपने मामले की पैरवी किसी एडवोकेट से नहीं करवाकर खुद अपने मामले की पैरवी करना चाहते हैं, तो यकीनन आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, बात इसी टॉपिक पे चलेगी आज। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और ऐसी ही कानूनी वीडियोज़ हम हर बार इस चैनल पे आपके लिए लेकर आते रहते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ही बात तो ये है कि हम एडवोकेट करते क्यों हैं? हम एडवोकेट को इसलिए हायर करते हैं क्योंकि कोर्ट में जो प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया के बारे में आम आदमी को नॉलेज नहीं होता और कानून की जो भाषा है, कोर्ट की जो भाषा है, उसके बारे में भी नॉलेज नहीं होता। और जो कानून की जो धाराएँ हैं, जो कानून की प्रक्रिया है दोस्तों, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हर आदमी अपना केस लड़ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब सामने मान लीजिए आप अपना केस लड़ रहे हैं, लेकिन सामने से अगर मान लीजिए अपोज़िट पार्टी ने अपना वकील खड़ा कर दिया, तो वो तो कानूनी बात करेगा, वो तो धाराओं के ऊपर बहस करेगा, धाराओं के ऊपर बात करेगा। तो वो चीज़ें आपको कैसे समझ में आएगी? और कोर्ट में किस तरह से आपको अपने आप को प्रेज़ेंट करना है, इस ये भी तरीका आपको आना चाहिए। वकील को इसीलिए अपॉइंट किया जाता है क्योंकि उनको पता होता है कि कोर्ट में किस तरह से अपनी बात को रखनी है, वो अपनी बात को बेहतर तरीके से रख पाते हैं। कानूनी भाषा है, कोर्ट की भाषा है, कोर्ट के जो एटिकेट्स हैं, वो सारे उनको पता होते हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती अपने मामले की पैरवी करना। लेकिन एक साधारण आदमी जहाँ पे अपना केस लड़ने जाता है, तो सिर्फ़ केस के फैक्ट्स मालूम होने से कुछ नहीं होगा। आपको जो है सारे तौर तरीकों से एज़ अ वकील बिहेव करना होगा। कहीं आपने कोर्ट की तौहीन कर दी, कोई शब्दों का गलत इस्तेमाल कर दिया, सामने वाले वकील से आप उलझ गए या आप उनसे जो है बातचीत में कुछ ऐसी-वैसी ऊँच-नीच बात हो गई, तो आपके ऊपर कोर्ट कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी आपके ऊपर कोर्ट कर सकता है। तो इसलिए सारी चीज़ों का ध्यान होना ज़रूरी है। देखिए, जब भी आपको लगे कि भई आप जो है या तो आर्थिक तरीके से आप सक्षम नहीं हैं, आप कोर्ट को ये बताएँ कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं एक एडवोकेट हायर कर सकूँ। दूसरी बात, और कोई अगर आपके पास रीज़न है, तो आप कोर्ट से परमिशन लेके अपने मामले की खुद जो है पैरवी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो गया है, तो आपको जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जो चालान पेश करेगी ना पुलिस, उस चालान को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसमें पुलिस ने किस तरीके से जो है मामले को आपके खिलाफ रखा है और किस तरह से कोर्ट में उन्होंने चालान चालान पेश किया है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और अगर कोई सिविल मामला है, तो उसके लिए भी आपको केस आपका क्या है, केस के आधार क्या हैं, आपके ऊपर किस जो है आधार के ऊपर केस लगाया गया है और उसमें किन धाराओं पे अब आपको बहस करनी है, किस तरीके से अपने पक्ष को मजबूत करना है, विटनेस क्या है, गवाह क्या हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स उस केस में लगाए गए हैं, इन सब की आपको बारीकी से पढ़ाई करनी है, बारीकी से इनका अवलोकन करना है, तब आपको एक बेसिक समझ में आएगा कि एक केस लड़ने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, वो क्या होती है। उसके बाद दोस्तों, अब बात करते हैं कानून की। जब देखिए आपको क्रिमिनल केस अगर आप लड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं अपना क्रिमिनल केस खुद लड़ सकता हूँ, तो ऐसी स्थिति में आपको बेसिक जो क्रिमिनल लॉ हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आईपीसी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, भारतीय दंड संहिता। और दोस्तों, सीआरपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और एविडेंस एक्ट जो कि साक्ष्य के बारे में कानून है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप बेयर एक्ट खरीद सकते हैं। बेयर एक्ट में कमेंट्री तो नहीं दी जाती है, लेकिन शॉर्ट में हर एक धारा के बारे में बताया जाता है कि इस धारा का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा ये है और इस कानून में जो है इस धारा में ये सज़ाएँ दी जाती है और इस तरीके से ये कानून का पूरा डिटेल आपको बताया जाता है। और दोस्तों, अगर सीपीसी की बात करें, सीपीसी जब कोई सिविल केस आपके ऊपर हो जाता है, कोई ज़मीन जायदाद या बँटवारा या और कोई अदर सिविल नेचर का कोई केस है, वो अगर आप अपने स्वयं ही फाइट करना चाहते हैं, खुद अपने केस को लड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको
सबसे पहले तो सीपीसी का नॉलेज होना चाहिए, उसका बेर एक्ट आप लाइए, उसको अच्छी तरीके से पढ़िए। और जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, अगर जमीनी विवाद है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं, क्योंकि जब आप अपने केस को लड़ने जाएंगे ना, तब सामने से मान लीजिए ऑपोजिट पार्टी ने कोई अच्छा वकील सामने खड़ा कर दिया है, तो आप उसके सामने बेसिक जानकारी के बगैर कोर्ट में आप 1 मिनट भी उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। वो आपको चारों खाने चित कर सकते हैं वकील साहब। इसलिए आपको कानून की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बाकी कानून आपको अधिकार देता है कि आप अपने मामले की पैरवी खुद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। कोर्ट जब आपको अलाउ कर देगा तो आप अपने मामले की पैरवी आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों आपको थोड़ी बहुत कानून की जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज आप कोर्ट में खड़े भी नहीं रह पाएंगे 2 मिनट के लिए भी। इसलिए कानून की जानकारी इकट्ठा कीजिए। और दोस्तों उसके बाद में आपका जो केस है उसके बारे में आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए कि आपका केस क्या है, केस में कौन सी धाराएं लगी है, केस किस आधार पे आपके खिलाफ बनाया गया है, और इस केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट सपोर्ट में दिए गए हैं, कौन कौन से विटनेस और एविडेंस ऐसे हैं जिनके बारे में आपको अवलोकन करना है। तो इस तरह की तैयारी अगर आप पूरे साथ तैयारी करने के बाद में अगर आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट के सामने जाते हैं, तो बखूबी आप अपना पक्ष बेहतर तरीके से रख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद भी अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कोई सलाह हमसे लेना चाहते हैं इसके संबंध में, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। स्क्रीन पे नंबर मैंने आपको दे रखे हैं, पेड कॉल है, यहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, बने रहिए हमारे साथ में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।